प्रेमियों, सभी लोग मंदिर प्रांगण के ठीक सामने आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सद्गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। राहों जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। राहों जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। जगत में है समरथ ना कोई दिखाता। जगत में समरथ दिखाता। जगत में है ना कोई समरथ दिखाता। जगत में है ना कोई समरथ दिखाता। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। मगर तेरे बिन स्वामी कान उतारे। मगर तेरे बिन स्वामी कान उतारे। मगर तेरे बिन स्वामी कान उतारे। मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे। युगों से नैया भंवर में पड़ी है। 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 दया करके अब की लगा दो किनारे। दया करके अब की लगा दो किनारे। दया करके अब की लगा
अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। रहूं निर्भय जिससे सहारे तुम्हारे। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। ये सूरत, ये जीवात्मा अपने सद्गुरु दयाल से पल पल ये विनती प्रार्थना करती है कि हे सद्गुरु दयाल, मुझे अपने चरणों का दास बना लीजिए, जिससे मेरी सूरत, मेरी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। जब तक ये सूरत अपने स्वामी से बारंबार विनती प्रार्थना नहीं करेगी, तब तक काम बनने वाला नहीं। जब सूरत बारंबार प्रार्थना करती है अपने सद्गुरु से और ये कहती है कि मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए और मेरा निज काम कर दीजिए, इस दुनियावी ख्याल को छोड़ करके, समस्त वासनाओं को छोड़ करके धीरे धीरे करके ये जब जीवात्मा पूर्ण रूप से मालिक के चरणों में समर्पित होकर के केवल और केवल एक रट लगाती है कि मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए और मेरी आत्मा का कल्याण कर दीजिए, तब सद्गुरु दयाल की विशेष दया अंतर में मिलनी प्रारंभ हो जाती है और बहुत ही आसानी के साथ। लोग कहते हैं कि बहुत ही कठिन है उस प्रभु का मिलना, लेकिन संतों महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में कहा, गुरु महाराज ने भी बताया कि जिस तरह से धान की रोपाई कर रहे होते हैं, एक धान का पौधा जब लगाया जा रहा होता खेत में, तो इधर से एक पौधा निकाला और इधर लगा दिया। इतने कम समय में प्रभु मिल सकता है, इससे ज्यादा और क्या कम समय हो सकता है। तो आपको सोचना चाहिए, जब गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से ये शब्द बोला है, तो इससे भी कम समय में या इतने समय में वो मालिक का दर्शन दीदार होने लगता है। हमारे और आपके अंदर उस मालिक के प्रति जितना प्रेम होगा और उस प्रेम के साथ साथ विरह और तड़प होगी, क्योंकि विरह अंग लेकर के ही अंदर में आप धस सकते हो, दूसरे किसी भी अंग को लेकर के आप अंदर में धंस नहीं सकते हो। जब तक आपके अंदर ऐसे भाव पैदा ना हो कि हे सद्गुरु दयाल, हे मालिक, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हम पर दया क्यों नहीं हो रही है। झरझर झरझर आपके आंखों से आंसू बहने लगने चाहिए, लेकिन आप रोते हो तो सदा दुनिया की चीजों के लिए। मालिक ने कहा, जब उस प्रभु परमात्मा के लिए रोगे तो निश्चित एक ना एक दिन वो मालिक द्वार खोल देता है। जब आपका साधन भजन नहीं बनता है, तब भी गुरु महाराज ने कहा कि रोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके मन एकदम शांत हो जाएगा और आपका भाव बन जाएगा। भाव जब बन जाएगा तभी भजन बनता है। आप दुनिया के ख्यालों में डूबे रहते हो, माला ले लेते हो हाथ में और मन कहीं अलग भटक रहा होता है और माला आपकी हाथ में फिर रही होती है। वो कदापि भजन नहीं, वो कदापि सुमिरन नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि जब आप
सिमरन की माला को पकड़ते हो, मनके को पकड़ते हो, तो आपका क्या क्या स्थिर होना चाहिए? मन स्थिर, तन स्थिर, सूरत स्थिर। तो ये सब कुछ स्थिर हो जाना चाहिए। तो जब ये एकदम से स्थिर हो जाएगा, मतलब एकदम कंसंट्रेट हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ पर इन दोनों भवों के बीचों बीच एकदम मध्य में, जहाँ पर पीछे की तरफ जीवात्मा बैठी हुई है, रूह सोल बैठी हुई है, वहीं पर सामने की तरफ देखोगे तो प्रकाश का बिंदु आपको दिखाई देने लगेगा। और मालिक की जब विशेष दया होगी तो वो प्रकाश चम चम करने लगता है, उसके बाद फूट जाता है। कभी कभी गुरु महाराज की विशेष दया, विशेष मौज हो जाती है तो क्या होता है? सीधे प्रकाश दिखाई देता है। ये मत सोचना कि हमेशा चमचम ही होता, ये तो प्रारंभिक लक्षण बताए जाते हैं जिनकी प्रारंभ में एकदम खुल रही होती है जीवात्मा कि आप उसके सामने ऐसा होता है। यदि आपकी साधना पिछले जन्म में पहले स्थान तक या दूसरे धाम तक या तीसरे धाम धवल तक या चौथे तक हो गई है तो ये मत सोचना कि जरूरी है कि लप लप लाइट ऐसे हो। अरे आपकी तो कमाई पूंजी पहले से रखी हुई है, मालिक ने विशेष दया की और आपने यहाँ पर निमित्त मात्र बैठ करके जब साधना प्रारंभ की तो लप से खुलेगा और चौथे धाम का दर्शन होने लगेगा। सीधे भी होता है, ये जरूरी नहीं कि बीच में जो बहुत सी रचनाएं हैं आपको बताई जाती वो भी दिखाई देंगी। ये भी आपको लगेगा कभी कभी कि भाई हम तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से गए नहीं, बंग नाल के द्वार से और उस रास्ते से गुजरे नहीं, वो महाशून्य का रास्ता पड़ा ही नहीं। तो ये बहुत गूढ़ और बहुत ही मौज भरी रास्ता है उस मालिक की। आपकी चढ़ाई सतगुरु दयाल किस तरह से कराते हैं। यदि एक एक चीज आपको दिखाना होगा तो पैसेंजर ट्रेन पर बिठा देंगे और जिस तरह से पैसेंजर ट्रेन हर स्टॉपेज पे रुकती हुई जाती है, हर स्टेशन पर रुकती है प्रेमियों, उसी तरह से आप ऊपर की हर एक मंडल में हर एक मुकाम पर धीरे धीरे रुकते हुए जाओगे और वहाँ का नज़ारा भी देखते हुए जाओगे। लेकिन सतगुरु दयाल की विशेष दया होगी तो आपको सीधे उस धाम धवल के मालिक का दर्शन दीदार होता है और उनसे डायरेक्ट ही बात भी होती है। परंतु यदि आप धीरे धीरे जा रहे हो, मतलब पैसेंजर का मैंने इसीलिए आपको उदाहरण दिया, उस तरह से आपकी चढ़ाई हो रही है तो आप धीरे धीरे ही जाओगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा सतगुरु दयाल से ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना की जाती है कि हे सतगुरु दयाल, हे मालिक, मुझे डायरेक्ट दिखाओ। डायरेक्ट में देखने में, सीधे देखने में आपके पास आपको ये फायदा होता है कि कभी किसी जगह, किसी रचना में आप फंसोगे नहीं। एक गुरु भाई थे, बहुत ही साधना करते थे। साधना का मतलब केवल ध्यान भजन सुमिरन ही नहीं, मतलब लग करके सेवा करते थे। और बहुत प्रारंभिक एक बहन जी थी, उनको गुरु महाराज ने प्रारंभ में नाम दिया। उनकी सूरत ऊपर से नीचे तक आने और जाने लगी, वो पूरी भी हो गई। और उनके भाई साहब जो थे वो नौकरी पेशा में थे, लेकिन उतना ध्यान भजन सुमिरन नाम मात्र का कभी कर लिया तो कर लिया, परंतु वो सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते थे। लेकिन गुरु महाराज की जो भी आज्ञा का पालन होता था वो अवश्य करते थे। मतलब कोई भी सेवा मिल जाए उनको, गुरु महाराज ने बता दिया, बड़ी ही निष्ठा के साथ में वो उसको पूरा करते थे।
उसमें कोई विलंब नहीं करते थे। जैसे भी हो, तन से हो, धन से हो, मन से हो, वो कर डालते थे। कुछ ऐसी मौज हुई कि बीच में ही, मतलब एक तरह से कि आप मान लो कि एक आदमी की 100 वर्ष आयु, जो कि कलयुग में बताई जाती है, संतों महात्माओं ने बताया, लेकिन उनकी आयु एक तरह से 50-60 में ही खत्म हो गई और उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। गुरु महाराज एक स्थान पर बड़े ही प्रेम से बैठे थे, मौज में थे गुरु महाराज। कुछ प्रेमी 2-4 पास में बैठे थे, जो उन गुरु भाई से भी बहुत ही परिचित थे। तो कुछ समय हो गया था उनकी मृत्यु का, तो उन प्रेमियों ने बड़े प्रेम से गुरु महाराज से पूछा। गुरु महाराज एक जो गुरु भाई थे, तो उनका शरीर तो बीच में ही चला गया। बहन जी तो बहुत साधना करती हैं और पहले भी करती थी, आज भी करती हैं, लेकिन भाई साहब उतनी साधना नहीं करते थे, नाम मात्र की ही करते थे। गुरु महाराज ने समझाया और बताया उन प्रेमियों को कि देखो, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है और यही मुख्य चीज है, यही सार होता है। और उनके बारे में तुम जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी तो इच्छा थी उनको मैं धाम धवल में पहुँचा दूँ, अनाम देश पहुँचा दूँ। जिस देश का मैं वासी हूँ उसी देश के वो भी पहुँच जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई कि जब हम उनको लेके जा रहे थे तो बीच रास्ते में उन्होंने जिस स्थान पे कहा कि अब हमारी इच्छा ऊपर नहीं है, तो हम क्या करते, वहीं पर उनको छोड़ दिया। और तो कहा गुरु महाराज अब क्या होगा, तो उन्होंने समझाया सतगुरुदयाल ने कि देखो, उस प्रेमी को अब लाखों वर्षों बाद पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा, उनको संत और महात्मा भी मिलेंगे और उनको पुनः नामदान मिलेगा और वो पुनः साधना करके धाम धवल को अपने आएंगे। तो प्रेमियों, सतगुरुदयाल की इतनी बड़ी मौज, इतनी बड़ी आप जैसे जीवों पर कृपा कि जिसने नाम मात्र का सुमिरन ध्यान भजन किया, लेकिन आज्ञा का पालन हमेशा किया और सेवा का कार्य लग करके किया, और उसको भी सतगुरुदयाल ने अंत में पहुंचाने की पूर्ण कोशिश की और पहुंचा भी देते सतगुरुदयाल। लेकिन जब आपकी आस समाप्त हो जाएगी, आपकी आस ही खत्म हो जाएगी कि मुझ धाम धवल में नहीं जाना चाहता हूँ, तो कैसे सतगुरुदयाल ले जाएंगे। इस धराधाम पर देखोगे, इस मृत्युलोक में देखोगे तो अनेकों जीव विचरण कर रहे हैं मनुष्य शरीर में, लेकिन सभी ध्यान भजन सुमिरन नहीं करते, ना ही सभी सत्संग में शरीक होते हैं। और जो सत्संग में भी शरीक होते हैं, उनमें से भी कुछ ही जीव उस मालिक पर पूर्ण विश्वास करके सुमिरन ध्यान भजन में अपने मन को, अपने तन को लगाते हैं कि मेरा कार्य बन जाए। तो जो उसमें पूर्ण रूप से लगा देते हैं और जो सतगुरु दयाल पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि यही मेरे मालिक हैं, मेरे दाता यही हैं और इन्हीं से मेरा काम बनेगा, तो सतगुरु दयाल उन वो जो इच्छा रखता है, आस बांध के रखता है कि मेरे स्वामी, मेरे दयाल अपने धाम धवल में पहुंचा देंगे, तो निश्चित तौर पे गुरु महाराज एक न एक दिन आपको अनाम धाम पहुंचा देंगे। क्योंकि गुरु महाराज ने समझाया, 1980 का सत्संग सुनाते हुए कहा कि देखो, जब मीरा ने मना कर दिया, कबीर ने मना कर दिया और जगजीवन ने मना कर दिया और जो है भीखा साहब ने मना कर दिया, अन्य महात्माओं का और उदाहरण दिया गुरु महाराज ने, जब सबने मना कर दिया कि
कि हम अब जीवात्माओं को लेने नहीं जाएंगे, वो मानते नहीं, तब मैं स्वयं आया हूँ। तो अनामी महाप्रभु अपने गुरु महाराज जब आपको साफ साफ इंडिकेट कर रहे, साफ साफ संकेत कर रहे कि वो मालिक स्वयं अब की बार लेने के लिए आया है, तो आप चलने की इच्छा क्यों नहीं करते हो? आप इस जड़ माया के चक्कर में ही फंसे रहते हो और एकदम से जकड़े रहते हो। गुरु महाराज ने कहा कि उस मालिक से क्या मांगते हो? केवल आप धन मांगते हो, या इस दुनिया का ऐश्वर्य मांगते हो, या फिर दुनियावी चीजों को मांगते हो? पुत्र नहीं है तो पुत्र मिल जाए, पुत्री नहीं है तो पुत्री मिल जाए, या कोई चीज नहीं है तो नहीं वो मिल जाए। लेकिन संतों और महात्माओं से हमेशा और हमेशा केवल उस कुल मालिक को मांगना चाहिए। उस मालिक को जो मांगोगे तो वो एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। इन तुच्छ वस्तुओं को क्या मांगते हो? अरे जो आपके प्रारब्ध में लिखा है ब्रह्मा ने, और आपके जो कर्मों के हिसाब से जब आपका मनुष्य शरीर नहीं बना था, उससे पहले ही निर्मित होने से थोड़ा सा पहले वो आपका भाग्य बना दिया जाता है, लिख दिया जाता है कि इस श्वास पर इस बच्चे को या इस जीवात्मा को पृथ्वी मंडल पर जाएगी तो ये मिलेगा। खाने की वस्तु हो, ऐश्वर्य की चीजें हो, तो वो आपको तो मिलेगा ही। सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर आप चलते रहोगे और सतपथ पर चलते रहोगे तो वो जो चीजें हैं आपकी, आप अपना कर्म करते जाओगे। गुरु महाराज ने कहा उसी को हाथ हिलाते जाना, आप हाथ हिलाना मत बंद कर देना, तो आपको वो चीज मिलती चली जाएगी। और मांगो तो उस सतगुरुदयाल से क्या मांगो कि हे सतगुरुदयाल, आप मेरी आत्मा का कल्याण कर दीजिए, हे मालिक मेरा आत्म कल्याण हो जाए। जब ये मांगोगे तो निश्चित तौर पर आपकी जीवात्मा जग जाएगी और अंदर में सुनने लगेगा वो जो अनहद शब्द आ रहा है, वो जो गैबी आवाज आ रही है, वो जो कलमा और आयतें आ रही हैं, बड़ी ही मृदुल होती हैं, बड़ी ही सुहानी होती हैं। ऐसा शब्द आपको इस विश्व में कहीं नहीं मिलेगा प्रेमियों सुनने को जो वो होता है, क्योंकि वो उसमें मिठास होती है, उसमें खिंचाव भी होता है और उसमें इतना अच्छा आनंद आता है कि यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका मैं आपको उदाहरण बता दूं कि इस तरह से वो बजता है। क्योंकि जितने वाद्य यंत्र यहाँ पर या निशान के रूप में यहाँ पर भी देखो बने हुए हैं, जो गुरु महाराज ने बनवाए हैं कि ये देखो उसके ये चिन्ह हैं, चाहे घंटे का हो चाहे शंख का हो, जो यहाँ पर बजता है और जो वहाँ ऊपर में बजता है उसमें बहुत अंतर होता है। उसमें मृदुलता रहती है, उसमें कशिश रहती है, वो एकदम से अपने में मिलाने का प्रयत्न करता है कि आपको मिला लिया जाए और एक दिन मिला लेता है, तो वो शब्द वो है। और शब्द का ही सारा का सारा यहाँ पर पसारा है और शब्द से ही सारी चीजें चल रही हैं। किसी को शब्द से ही निकाला जा रहा है इसी मनुष्य शरीर से, किसी को शब्द के माध्यम से इस धरा मंडल पर जो है जीवात्मा मालिक से जुड़ने का प्रयत्न कर रही, उसको उसी शब्द के माध्यम से ऊपर में मालिक का दर्शन दीदार भी कराया जा रहा है। प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए कि वो शब्द कितना भी हंगम है और किस तरह का शब्द है कि अलग अलग एकदम से सारे कार्य शब्द के द्वारा हो रहे हैं। अगर आप यहाँ से किसी देश में अभी तत्क्षण जाना चाहो तब भी तो शब्द के माध्यम से ही जाओगे। प्रेमियों, तो मालिक का कितना गजब, ये संसार का पसारा, अंड खंड ब्रह्मांड का पसारा और वहां पर जीवात्माओं का खेल का नजारा और वहां पर जो विभिन्न रचनाएं बनी उनका नजारा, सब कुछ किस पर चल रहा है? केवल शब्द की खिलकत पर चल रहा है। शब्द ही सब कुछ कर रहा है जो कि उस अनामी महाप्रभु की मौज पर चल रहा है। तो प्रेमियों, उस नजारे को देखने के लिए
आप क्यों नहीं उत्सुक होते हो? अपने अंदर ये भाव क्यों नहीं पैदा करते हो कि हमको मालिक एक ही बार दिखा दो? एक बार देखोगे तो दूसरी बार ललक पैदा हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का जो नजारा होता है एकदम अलग है यहाँ से, उसमें शीतलता भरी है। यहाँ पर प्रकाश है आपका, सूर्य के प्रकाश में बैठोगे तो ठंडक नहीं मिलेगी प्रेमियों, लेकिन वहाँ पर तो अनेकों सूर्य खिले हैं, अनेकों चांद खिले हैं और सब कहीं व्हाइट एकदम उजाला ही उजाला है। जिधर देखो इस जीवात्मा के द्वारा, और जो कि न जाने कितने करोड़ों करोड़ों मील अरबों अरबों मील तक इसकी दिव्य दृष्टि की देख लेती है वहां पर, और जहां तक इसकी दृष्टि जाती है वहां तक एकदम उजाला ही उजाला है और आनंद ही आनंद दिखाई देता है और ये गदगद हो जाती वहां पर। लेकिन आप यहाँ पर आप 1 किलोमीटर भी नहीं देख पाते, और यहाँ पर तो अंधेरा भी होता है, वहाँ अंधेरे का तो नामो निशान ही नहीं है। आप जब भी जाओगे हमेशा उजाला दिखाई देगा, जब भी आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी आपको ये नहीं दिखाई देगा कि अंधेरा एकदम अंधेर घुप हो, बिल्कुल नहीं, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। गुरु महाराज की मौज होगी तो ऐसे देशों में ले जाएंगे जहां पर इसी तरह का एकदम से सुहाना वहां का नजारा है, और उस सुहाने नजारे को जब भी देख करके वापस आओगे यहाँ भी आपको सब सुहाना लगेगा। आपकी जीवात्मा इतनी यहाँ पर प्रफुल्लित रहेगी, आपकी अंतरात्मा ये मन जो आपका साथ नहीं देता यही आपका साथ भी देगा और एकदम गदगद रहेगा। ना किसी से बहस के चक्कर में, ना इधर उधर के चक्कर में, निशाना केवल सतगुरु के चक्कर में। और देखोगे ऐसे ही सतगुरुदयाल आपके सामने खुली नजरों से भी दिखाई देने लगेंगे, उनका पूरा का पूरा अब आपके सामने ऐसे ही नजर आने लगेगा और सतगुरुदयाल सामने होंगे। लेकिन जब इतनी आपके अंदर एकदम से दुनिया से कटने का भाव हो और सारा ध्यान खींच करके यहाँ पर ले आओ, और जब यहाँ पर ले आओगे और तब ऐसा होगा, जब तक आपकी का मन आपका की वासनाएं बाहर में फैली होंगी तब तक ये नजारा देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। मालिक की विशेष मौज हो जाए कि वो आपको ऐसा दिखा दे तो हो जाए। एक बार गुरु महाराज की मौज हुई, गुरु महाराज कृष्णा नगर आश्रम को बनवा रहे थे और तब गुरु महाराज कहते भाई कि हमें लकड़ी की जरूरत है। सभी प्रेमियों से यही कहते भाई हमें लकड़ी की जरूरत है तो लकड़ी लेने चलना है। सभी प्रेमी लकड़ी देख देख करके आते और बताते कि चलो भाई यहाँ पर लकड़ी है, गुरु महाराज यहाँ से लकड़ी खरीद लो। तो कहा नहीं अच्छा चलते हैं, देख आते। गुरु महाराज लौट आते, देख दाख के अच्छा चलो और देख लेते हैं। तब एक दिन गुरु महाराज कहते अच्छा चलो फिर लकड़ी लेने चलते हैं। एक दो लोगों को लिया, अपनी गाड़ी ले चल पड़े। तो कहा कहाँ चलेंगे? साफ साफ गुरु महाराज ने कहा ऐसा है हम चलेंगे उधर मध्य प्रदेश की तरफ लकड़ी लेने, वहाँ लकड़ी अच्छी मिलती है और वो पन्ना शहर है, पन्ना, मैं वहाँ चलूँगा पन्ना, आप लोग मेरे संग चलो। तो एक दो लोगों को संग में बिठाया और चल पड़े। तो वहाँ पर मालिक की मौज इतनी, वो बहुत बड़ा पहले शहर नहीं था, अब भले हो गया हो, पहले पन्ना शहर एक छोटा शहर हुआ करता था, बड़े ही प्रेम से वहाँ पर लोग रहते थे। तो वहाँ पर एक सेठानी थी। गुरु महाराज वहाँ पर पहुँचे लकड़ी देखने के लिए, दो तीन लकड़ी वालों के यहाँ भी रुके, वहाँ पर देखा। फिर गुरु महाराज ने कहा ऐसा है ये लकड़ी पसंद नहीं आ रही है हमको, चलो थोड़ा आगे बढ़ते। तब तक क्या हुआ, आगे बढ़ गए और एक दो घर, चार घर, 5 घर, 10 घर, न जाने कितने घर निकल गए और दौड़ और आगे आगे चल रहे। जो दो प्रेमी है पीछे पीछे चल रहे और एक आध जो है वह गाड़ी के पास खड़े हुए, तो ये पीछे पीछे चल रहे हैं। कहा गुरु महाराज कहाँ चल रहे? लकड़ी देखने चल रहे हैं। तो गुरु महाराज आगे बढ़ते जा रहे, तब तक एक जो है औरत आई, कहा मालिक
हे महात्मा जी, आपको ये मेरी सेठानी बुला रही है। कहा अच्छा, कौन है आपकी सेठानी, कहाँ है घर? तो कहा गुरु महाराज ये है, आप चलिए मेरे साथ, महात्मा जी आपको बुलाई हैं। तो कहा ठीक है चलो। तो गुरु महाराज को लिवा करके ले गई और जहाँ पे बैठने का स्थान था उस घर में बिठाया उस नौकरानी ने। तो थोड़ी देर के बाद में जो है एक सेठानी अंदर से निकली अपने घर से और आई और मालिक के चरणों को प्रणाम किया, बड़े ही प्रेम से मिली उनसे और काफी बातें की। तो सेठानी ने कहा कि गुरु महाराज, हमें आप जैसे महात्मा कई दिनों से स्वप्न में दिखाई देते थे और कहते थे कि मैं पन्ना शहर आऊंगा तो मुझसे मिल लेना, और ये कई बार हुआ। और आज मतलब कल की रात में जब सोई थी तो मुझे बताया गया था कि हम कल आएंगे पन्ना शहर और इधर से ही गुजरेंगे। तो हमने वो स्वप्न देखा था, हमें एक बार नहीं कई बार देखा था। तो इसलिए मेरे अंदर जिज्ञासा थी, मैं बैठी थी और खिड़की से लगातार सड़क पर देख रही थी कि वो महात्मा इधर से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और जैसे ही आप इधर से गुजरे, हमको दूर से दिखाई दिए, हमने अपनी नौकरानी को भेजा आपके पास कि आप जैसे ही वो महात्मा हमको स्वप्न में मिले थे, हमने आपको बुलाया। तो आप ही वो मालिक हैं जो हमको दर्शन दे रहे थे इतने दिन से। तो मालिक की इतनी बड़ी मौत कि देखो उस जीवात्मा, वो इतनी अच्छी जीवात्मा, इतनी उसके अंदर श्रद्धा और प्रेम या पूर्व जन्मों का उसका कर्म था, जो गुरु महाराज स्वयं उसको स्वप्न में बताते रहे कि देखो मैं आऊंगा। यह भी तक बता दिया कि कल आऊंगा और इधर से ही गुजरूंगा। तो देखो अपने सद्गुरुदयाल कैसे कैसे जीवात्माओं से मिलते हैं, कैसा निराला खेल होता है, हम और आप कैसे जान पाएंगे। इतने बड़े मालिक वो जो अनामी पुरुष करतार इस धरा मंडल पर रहते हैं, जीवात्माओं को जगाने का कैसा कैसा खेल खेलते हैं, हम और आप कैसे जान पाएंगे। वो सेठानी माँ बहुत ही प्रसन्न चित रही और गुरु महाराज जब जाने लगे तो भावभीनी जो उनसे सेवा हो पाई बहुत अच्छी तरह से किया उन्होंने। सभी प्रेमी जो गुरु महाराज के साथ थे, एक दो लोग वो भी बहुत गदगद हो गए कि देखो सतगुरुदयाल ऐसी भी लीला खेलते हैं। हमसे हमेशा कहते रहे कि लकड़ी देखने चलनी है, लकड़ी खरीदनी है, और यहाँ लीला क्या कर बैठे हैं। तो ये है सतगुरु की लीला, हम और आप सतगुरु को नहीं समझ पाएंगे। उसने अंड खंड ब्रह्मांड बनाया, अनेकों देश बनाए। अनाम देश के बाद में गुरु महाराज ने कहा कि अगम बनाया, अलग बनाया और सत्यलोक बनाया। तो उन्होंने अपनी मौत से इन लोगों का विस्तार कर दिया। तो उन्होंने ये सब बनाया और फिर सतपुरुष की दया मेहर हो गई तो नीचे का सब विस्तार कर दिया। 16 पुत्रों को नीचे उतारा, जिसमें से केवल आपको 4 पुत्रों के बारे में विशेष वर्णन के तौर पे बताया जाता है। और जो 12 पुत्र हैं वो बंदीवान कहलाते हैं और गुप्त हैं। लेकिन जो प्रेमी, जो साधक ऊपर जाते हैं, वो तो नजारा देखते हुए जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा उनका तो गुप्त भेद गुप्त ही रहेगा, ना किसी संत ने खोला ना आगे खुलेगा। लेकिन किसी आदमी मालिक की मौज बदल जाए या जो उनकी मौज हो वो करें। तो देखो प्रेमियों, कहने का मतलब ये कि गुरु महाराज किस तरह से जीव को जगाते हैं। आप कहते हो स्वप्न में गुरु महाराज मिले, अरे यही बड़ी बात कि गुरु महाराज ने दर्शन तो दे दिया। किसी और आदमी को गुरु महाराज दर्शन कहाँ दिया करते। बड़ा सौभाग्यशाली होगा जिसको गुरु महाराज मिलते होंगे, वो भी स्वप्न में ही सही। किसी को तो साक्षात मिल जाते हैं,
किसी को साधना में मिलते हैं तो आपको बारंबार अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि हे सद्गुरुदयाल, आपने इतनी बड़ी मौज, इतनी बड़ी दया उतारी कि मुझे दर्शन दिया और अपने चरणों में लगा लिया, घेरा घारी करके ही सही लेकिन लगा लिया। और गुरु हर क्षण अपने शिष्य के पास में रहता है, इस बात को हमेशा याद रखना। एक बार कि मैं लाइव आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारी कंपनी का एक टूर गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में देहरादून है, देहरादून से आगे जो है 40 किलोमीटर की दूरी पर मंसूरी और उसी के बगल में थोड़ा हट करके टापू सेरा स्थान है। चारों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बीच में स्थान है जहां पर सूरज की रोशनी 2 बजे के बाद निकल के आ पाती, पहुंच पाती है। इतने बड़े बड़े वहां पर पहाड़ हैं कि सूरज की रोशनी भी वहां पर 2 बजे के बाद पहुंचती है। 2-3-4 घंटे वही आप सोच लो कि 2 बजे के बाद आएगी तो 6 बजे के बाद फिर बंद हो जाएगी वो। तो मुश्किल से 4 घंटे वहां पर कलकल नदी ऊपर से झरने के रूप में आती, एकदम स्वच्छ कि आप उसका पानी भी पियो, और वहां के जानवर और आदमी सब उसी में से पानी पीते हैं। हकीकत में कहीं कोई नल नहीं लगा है, कहीं कोई चीज नहीं लगी है, और वहां पर आटा चक्की जो अपने यहाँ पर मशीन से चलाते हो वो पानी से ही चलती है हकीकत में। और उसको ऐसा बना रखा है जितनी जोर से पानी आता है तो चक्की ऐसे ऐसे गुरगुर गुरगुर घूमती है और गेहूं या बाजरा उसी में गिरता रहता है धीरे धीरे और पिसता हुआ बहुत धीरे से, जैसे अपने यहाँ पर पहले जतवा चलता था उसकी दूनी रफ्तार ज्यादा से ज्यादा या उतना ही मान लो, उतनी तेजी से वो पिसता रहता है आटा। तो वहां पर तो रात का समय था और सभी लोग, पूरे टीम के मेंबर थे 50-60 लोग, सब लोग निकल पड़े कि चलो भाई रात में हम घूम करके आएंगे। और जब थोड़ा ही बढ़े थे मेन रोड पर, तब तक वहां पर क्या हुआ, जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी। अब क्या हुआ, जो मतलब वहां के लोग थे उनको पहचान होती है कि ये जानवर कौन सा है, ये कौन सा चल रहा है, कौन सा क्या चीज कर रहा है। तो जैसे उसने आवाज की वैसे ही उन्होंने सबको रोक दिया और शांत रहने का इशारा किया कि सभी लोग एकदम शांत रहेंगे, आवाज नहीं निकालेंगे। तो उनको पता लगा कि कोई शेर जैसा जानवर है जो कि हमले के ताक में है। अब सबकी हालत खराब, एक तो 8000 फीट की ऊंचाई पर और नीचे हमें उतरना है 8000 की फीट के नीचे, जहां पर हम उस समय पर डेरा राउटी लगा हुआ। अब सबकी हालत खराब कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और मैं एकदम आगे ही था, गुरु महाराज का नाम ले रहा था, हमारे ऊपर कोई फर्क उस समय पर भी नहीं था। हमने कहा जो होगा सो होगा, गुरु महाराज जाने, चिंता हमें है नहीं, ये लोग भाग जाएंगे तब भी हमें कोई गम नहीं, गुरु महाराज तो है ही। तो वो लोगों ने क्या किया, वापस किया कि चुपचाप धीरे धीरे पैर से आवाज ना हो यहाँ से नीचे उतर चलो। तो धीरे से सब लोग नीचे आए और सब लोग अपने अपने जगह चले गए, हम भी अपने राउटी में चले गए। जैसे ही मैं अपने राउटी में अपने बेड पर, वहां पर मतलब फोल्डिंग वाली थी, तो फोल्डिंग वाले पे बैठा हूँ और आंख बंद किया हूँ, चुपचाप ऐसे लेटा हूँ, आंख बंद है, पूरे होशो हवास में हूँ। गुरु महाराज पूरी आभा के साथ चद्दर ओढ़े हुए, ये जो गुरु महाराज का आध्यात्मिक स्वरूप देखते हो, चद्दर ओढ़े हुए पूरा एकदम से ऐसे सन 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 आसमान से आकर के हमारी चारपाई के पास में ऐसे रुक गए। एकदम से हम और सामने गुरु महाराज एक टक देख रहे गुरु महाराज को। उस समय हम इतने निर्लज्ज, इतने बेकार कि गुरु महाराज हमारे सामने न मैं जय गुरुदेव बोल पाया और न प्रणाम किया। आए तो बस बड़े भाव विह्वल में देख रहे हैं गुरु महाराज को और एकदम शांत, गुरु महाराज भी एकदम शांत और हम भी शांत।
बस देख रहे हैं गुरु महाराज को एक टक्की, देखो गुरु महाराज हमारे आ गए, गुरु महाराज हमारे आ गए। पूरे होशोहवास में पूर्ण मालिक की दया। तो देखो कहने का तात्पर्य केवल इतना है प्रेमियों कि आप कहीं पर भी रहोगे, ये गुरु महाराज ने हमारे कहा कि जब भी आप मुझको बुलाओगे मैं जंगल में भी आपको मिलूंगा। उसका मैंने यहाँ जीता जागता एक प्रमाण दिया है। क्यों? क्योंकि ये घटित मेरे साथ हुआ है, तो मैंने इसलिए दिया है। आप सबको पूरे विश्व में जितने गुरु महाराज को मानने वाले हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव को मानने वाले हैं, उनको अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए कि जंगल में रहो, चाहे आपका शरीर जंगल में छूटे, चाहे पहाड़ में, चाहे कंदराओं में, चाहे जहां पर विश्व में छूटेगा, यदि गुरु महाराज को बुलाओगे तो गुरु महाराज चले आएंगे तुरंत आपकी जीवात्मा की रक्षा के लिए। और ऐसे भी बुलाओगे, किसी संकट में रहोगे, तब भी ये दाता दयाल वहां उपस्थित रहते हैं। ऐसे हैं अपने दाता दयाल। लेकिन आप इधर उधर के चक्रों में रहोगे तो ना ध्यान बनेगा, ना सुमिरन बनेगा, ना भजन बनेगा। जो आपको गुरु महाराज से जोड़ने का प्रयत्न करे और कहे गुरु महाराज से विनती प्रार्थना करके कि गुरु महाराज आपको इस तरह से करो सब मिल जाएगा, उसके साथ जुड़ जाओ और गुरु महाराज को मानो जानो, तभी काम बनेगा प्रेमियों। नहीं तो बड़ा मुश्किल है इस समय। और इस समय तो दया भी बहुत भी आसान है। उस समय की बात अलग थी कि पहले बहुत कठिन आपको परिश्रम करना पड़ता था, बैठ करके लग करके साधना करना पड़ता था, तब कहीं जा करके कुछ मिला करता था प्रेमियों। इस समय तो बहुत आसान कर दिया गुरु महाराज ने। आप इधर बैठो, इधर करो, उधर ले लो। वैसे तो गुरु महाराज तब भी कहते थे कि इसमें देखो बैठे हैं बहुत से, अनेकों आते जाते हैं, बहुत से आते जाते हैं। तो उस समय पर भी आते जाते थे, इस समय पर भी आते जाते हैं। न जाने कितनी बहनों, न जाने कितने भाइयों का फोन आता है कि देखो भाई साहब इस तरह से हम पर दया उतर रही है, आज गुरु महाराज की ये दया उतरी, इस तरह से गुरु महाराज ने दिखाया, इस तरह से ये काम इस तरह से हुआ। तो लेकिन करोगे आप भी तब तो पाओगे, करोगे नहीं तो कहां से मिलेगा। अरे जब आपको गुरु महाराज ने कहा है कि निमित्त मात्र ही कर लो तब भी आपका काम हो जाए। गुरु महाराज ने कहा देखो कुछ तुम धक्का लगाओ, कुछ हम धक्का लगाएं, और दोनों के धक्का लगाने से आपकी जीवात्मा पार हो जाए। वैसे आप कुछ करते नहीं हो, सतगुरु दयाल ही करते हैं। लेकिन आप जब तक करोगे नहीं तो गुरु महाराज एकदम से स्वयं ही क्यों करेंगे। अरे जब आपसे बारंबार घेराघारी करके आपको लाते हैं एक जगह पर कि भाई कर लो, तो निमित्त मात्र कर लो। संत कृपाल जी थे दिल्ली में, संत कृपाल जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, क्या कहा है, जब तक आप सुमिरन ध्यान भजन ना कर लो तब तक आपको रोटी नहीं खानी चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, रोटी तो पहले खा लेते हो, खाओगे भजन तो बाद में करेंगे। उनका साफ साफ, कभी भी संत कृपाल जी के आश्रम पर चले जाओ, सावंत जी के आश्रम पर चले जाओ। संत कृपाल जी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि गुरु महाराज भी संत कृपाल जी को पहले बुलाया करते थे। और संत कृपाल जी ने भी अंत में यही कहा कि देखो अब ये जहाज छूटने वाला है। मतलब संत कृपाल जी का के जाने का समय हो रहा था, तब उन्होंने इंडिकेट किया कि देखो जो अपने गुरु महाराज हैं, ये परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, यही सब कुछ अब आगे करेंगे और यही मेन जहाज है, अब इस पर सवार हो आप लोग। तो आपको चाहिए कि धीरे धीरे करके अपने मेन जहाज पर रहो और भजन जरूर करो। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक काम बनेगा नहीं प्रेमियों। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा, तू कहता कागद की देखी, मैं कहता खन की देखी, तू कहता उर्जाई रे, मैं कहता सुरझाई रे। प्रेमियों, जब आप
अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगोगे, जिस धाम धवल में देखोगे, जिस शब्द को सुनोगे, उसके बारे में भेद वर्णन भी करने लगोगे। और जब तक देखोगे नहीं, ऐसे ही चक्करगिन्नी में घूमते रहोगे, क्योंकि आपने देखा नहीं, समझ में कुछ आता नहीं, तो आप केवल किताबों के चक्कर में उलझे रहोगे। सूरज जीवात्मा जब देखती है ऊपर में सच्ची चीजों को और पूर्ण जागृत हो जाती है, तब वो भी प्रश्न करती है। किससे करती है? अपने स्वामी से करती है, अपने सद्गुरु से करती है कि हे सद्गुरुदयाल, मुझे ये भी बता दीजिए। किसके लिए करती है? जो जीवात्माएं जगी नहीं होती हैं, जो इस धरा मंडल पर होती हैं, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, या जो साधना कर रहे होते हैं उनको भी कुछ चीजें पता चल जाएं, इसलिए वो गूढ़ से गूढ़ रहस्य को पूछती हैं, गूढ़ से गूढ़ प्रश्न को करती हैं, जिससे समस्त जीवात्माओं का लाभ हो। और यही चीज घट रामायण में लिखी गई। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि ये जब घट रामायण पहले से गोस्वामी जी ने 450 साल पहले लिख रखी, तो हमको लिखने की क्या जरूरत? अरे उसी से काम ले लेना चाहिए। और संत महात्मा अपना वक्त जाया नहीं करते, वो हमेशा अपने समय का सदुपयोग करते हैं और हमेशा जीवात्माओं को उठाने का प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह से ये जीवात्मा जग जाए, किसी तरह से इसको रोशनी में खड़े कर दें हम। और ये भी उस मालिक का गुणगान करने लगे और प्राप्ति कर ले जाए उस मालिक की। और देखो प्रेमियों, जिस तरह से हृदयहीन ने प्राप्त किया, आपको भी प्राप्त करना चाहिए। गुरु महाराज ने हृदयहीन का एक बार नहीं अनेक बार का उदाहरण दिया है, और केवल 1 साल में उन्होंने प्राप्त किया था। इसी तरह से गोस्वामी जी ने भी प्राप्त किया तो 1 साल में किया था। हमको और आपको, इस जगत के जितने भी जीव हैं, जो भी गुरु महाराज से जुड़े हैं, परमचंद बाबा जय गुरुदेव से, मैं उनसे साफ साफ निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से आप लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो कि आपकी दिव्य दृष्टि 1 साल में खुल जाए। अरे 1 साल में नहीं खुलती है तो कुछ तो भैया काम बन जाए। अरे जब आपने पहाड़ों के पहाड़ जमा कर रखे हैं तो हो सकता है थोड़ी देर लग जाए, लेकिन जब मालिक से बारंबार प्रार्थना करोगे तो गुरु महाराज ने कहा, समझाया। क्या समझाया? गुरु महाराज ने कहा, आप सोचते हो किसी ने 2 लोगों को मार डाला और बहुत से पाप और कर डाले, और बाद में कुछ समय बाद उसको कोई संत महात्मा मिल गए, तो संत महात्मा मिल गए तो उसके पास चला गया और उसका भाव परिवर्तन कर दिया संत महात्मा ने, और उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई, उस मालिक को प्राप्त कर लिया और उसने उस मालिक का गुणगान करने लगा। तो तुम समझते हो कि इसको कैसे मिल सकता है? तो गुरु महाराज ने समझा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप वो सब कुछ हो सकता है। संत महात्मा के पास में यदि कोई ऐसा जीव है, वो चला गया है जो पहले बहुत बदकारी था, बहुत गिरा हुआ था, बहुत बुरे कार्य करता था, लेकिन संत महात्माओं के चरणों में जाकर के उसको ज्ञान प्राप्त हो गया और उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई और वो ऊपर तक आने और जाने लगा, सतलोक धाम अलग अगम अनाम में आने और जाने लगा। तो वो पूर्ण तरह से बदल जाता है और उसके जितने भी पाप कर्म थे उसको साफ कर दिया गया। आप ये मत सोचो कि ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो प्रेमियों, जब गुरु महाराज इस तरह कहते हैं तो इस धरा मंडल पर जो जीवात्माएं हैं, न जाने कितने गलत काम हमसे आपसे इस धरा मंडल पर हो गए होंगे। जितने प्रेमी हैं, प्रभु प्रेमी हैं, उनसे न जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा। तो हर प्रेमी को अपने सद्गुरुदयाल के चरणों में बैठ करके उन कर्मों की माफी मांगनी चाहिए कि हमसे जो गलत काम हो गए उसको भी माफ करो और जो अच्छे हैं उनको भी साफ करो। तो गुरु महाराज दया कर देंगे और जब वो माफी दे देंगे और धर्मराज के दरबार से वहां से वो
जब झाड़ा लेगा तो कुछ निकलेगा ही नहीं, तो जाने देगा कि नहीं जाने देगा? निश्चित रूप से आपको जाने देगा। चले जाओ भाई, और वहां पर लेक पर मेघ जब मार देंगे तो क्या होगा? तब भी तो काम बन जाएगा। तो सद्गुरु दयाल अपने ऐसे हैं, लेक पर मेघ मार देते हैं, जीवात्मा को तुरंत 1 सेकंड में ऊपर चढ़ा देते हैं। लेकिन प्रेमियों, जब आप करोगे ही नहीं लग करके, यही सोचोगे सब मेरा हो जाए, सब मेरा हो जाए, सारी चीज मेरी हो जाए, तो ये तो संभव नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि किसी के पास अरब है तो भी परेशान, किसी के पास खराब है तो वो भी परेशान, किसी के पास उससे भी ज्यादा है तो परेशान। तो तुमको सोचना चाहिए, जिसके पास अरब खराब है वो तो खुद परेशान है, तो तुम खरबपति होकर के या लखपति होकर, करोड़पति होकर के क्या जो है सुख चैन की नींद सो पाओगे या प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे? आपको तो चाहिए, जो प्रभु प्रेमी है, जो प्रभु से मिलना चाहते हैं, उनको अपने अंदर यही हमेशा धारण करना चाहिए कि हमको मालिक इतना दीजिए कि जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, न साधु भूखा जाए। मतलब मेरे घर परिवार का काम बन जाए, सूखी रोटी मिल जाए, घर परिवार का काम चल जाए, और कोई आए गए का जो हो हमारे घर पर आए तो उसका आदर सत्कार भी हो जाए। तो इस तरह से भाव मांगोगे तो काम बन जाएगा, नहीं तो अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, अम्मा अम्मा कहलाने में शर्म आ रही है, तो उसे कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि अंत समय में ये सब छूट जाएगा और तुम निठल्ले ऐसे के ऐसे रह जाओगे। तो फायदा ही क्या है? जब जीवात्मा की आंख खुलेगी ही नहीं तो कैसे पार चले जाओगे? वैसे गुरु महाराज की मौज हो जाए, 2% के लिए गुरु महाराज ने कहा कि पार कर देते हैं। लेकिन अगर आप करो ही ना, कुछ करो ही ना, बस केवल ऐसे ही टाइम पास करो, कह दिया कि गुरु महाराज ने तो दे दिया, अरे गुरु महाराज नाम की लाज तो रखेंगे, लेकिन भाई कुटाई पिसाई फिर किसकी होगी? वो तो उसी की होगी जो नहीं करता है। अरे आपको घाट पर बैठना चाहिए, और जब घाट पर बैठोगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुरु महाराज ने समझाया इस तरह से। कैसे समझाया कि आप सोचते हो मालिक दरवाजा नहीं खोल रहा, अरे दरवाजा नहीं खोल रहा तो बैठो तो घाट पर, और प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करो कि हे मालिक दया कर दीजिए, हे मालिक दया कर दीजिए। ये तुम्हारा काम है। और जब प्रतिदिन दया की भीख मांगते रहोगे, प्रतिदिन उनसे विनती प्रार्थना करते रहोगे, तो एक न एक दिन वो खोल देंगे। लेकिन आप ये करोगे नहीं तो कहां से होगा? तब होने वाला नहीं। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमी में प्रार्थना बोलेंगे, तत्पश्चात आप सभी लोग बैठ करके थोड़ा सा ध्यान और भजन करना, और आंख बंद कर लेना। तो साधना उसी अवस्था में बैठे बैठे करते ना, जैसे हम प्रार्थना बोले आंख बंद, और जब बोले कि अब साधना बैठा तब भी आंख बंद, बीच में खोल मत देना। 2 4 5 मिनट खाते तो हो, नाश्ते का टाइम हो गया, भूख भी लग गई होगी। तो अभी मैंने आपको संत कृपाल जी की बात बताई, मैं स्वयं गया था, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं स्वयं गया था वहाँ कुछ दिन पहले, कुछ महीने गया, उस पावन धरती को, पावन पवित्र धरती को प्रणाम किया, तत्पश्चात साधना की, और वहाँ पर दया भी मिली। संत कृपाल जी महाराज ने दर्शन भी दिया, साक्षात दर्शन दिया, और भी बहुत सी चीज़ें थी, उनका उल्लेख तो मैं नहीं कर रहा, बस इतना ही जान लो। तो जहाँ पर भी जो सच्चा संत आया है वहाँ पर हमको और आपको जाना चाहिए, सभी प्रभु प्रेमियों को जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलेगा। गुरु महाराज ने भी इसके लिए कहा है कि जहाँ संत महात्मा रहते हैं और जहाँ से काम किया है वो धरती पवित्र होती है। वहाँ पर बैठ करके कोई सच्ची साधना करेगा तो उसको अनुभव होगा, उसको पता चलेगा कि मुझको ये दया मिली। और जो और लोग आते हैं, ऐसे आए चले गए, कुछ किया तो उनको भी मिल जाती है दया, तो मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो उनको पता नहीं चलेगा, वो अनजान मिलेगा, अनजान दया कहलाएगी, लेकिन आपको पता चलेगा। तो ऐसे ही आपके अंदर भी भाव होना चाहिए, सभी लोगों के,
कि जब किसी तरफ से गुजरो तो ये पता करो कि भाई इधर कोई संत महात्मा तो नहीं रहते थे। जब पूर्ण संत महात्मा के बारे में पता चल जाए कि यहाँ कोई रहता था तो 5 मिनट 2 मिनट आधे घंटे 1 घंटे रुक गए और चुपचाप बैठ करके साधना कर ली तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। करम जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना।
नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी लोग अंदर अंदर बोलेंगे और ध्यान अवस्था में एकदम बैठेंगे। सर पे कपड़ा अवश्य रखेंगे। सद्गुरु जय गुरुदेव। अंदर में बोलना, बाहर में नहीं। सद्गुरु जय गुरुदेव। हे मालिक, मेरे गुरु महाराज, आपको कोटि प्रणाम। हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती अपराध आज तक हुआ हो, उन समस्त गलतियों अपराधों को सदा के लिए क्षमा कर दीजिए। हे मालिक, मैं बहुत पापी जीव हूँ, मुझ पर दया कीजिए और मेरे मन, बुद्धि, चित्त को रोक दीजिए और मेरी दिव्य दृष्टि को खोल दीजिए। दया कीजिए, अपने दर्शन दीजिए। अब एक टक अंदर अंदर सद्गुरु जय गुरुदेव बोलो और बीचों